नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर चैनल। निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, मार्केट यहाँ पे आज 916 पॉइंट की मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिला और एक धमाकेदार मूव यहाँ पे देखने को मिला। और ये मूवमेंट का रीजन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए, पहले 4 पॉइंट हमें यहाँ पे जरूर कवर करने चाहिए। पहला पॉइंट इसमें आता है, ये धमाकेदार मूवमेंट के पीछे पहला पॉइंट है जो हमारा यहाँ पे इंडो पाक वार चल रहा था यहाँ पे बॉर्डर पे, उसमें सीज फायर होना। और सीज फायर होने का रीज़न ये है कि पाकिस्तान ने हाथ जोड़ लिए कि भाई हमें माफ़ कर दो, ये है वो है, थोड़ा वो गिड़गिड़ाने लगा तो हमने दया करके चलो अपनी दया दिखा दी, करुणा दिखा दी। इसकी वजह से सीज फायर अभी शुरू, सीज फायर तो इसे नहीं कह सकते, ये समझ लिए कि वार को रोका गया है, कि स्टॉपेज है। कहते हैं ना, शेर को अगर लंबी छलांग लेनी होती है तो 2 स्टेप वो पीछे आता है, 2 स्टेप शेर पीछे आता है, फिर यहाँ से धड़ाम करके एक लंबी छलांग लेता है। तो ये हमारा इसकी वजह से यहाँ पे देखिए मार्केट में एक अच्छा बूम देखने को मिला। एक पहला रीजन ये निकल के आता। दूसरा क्या हुआ है ग्लोबली अगर देखा जाए तो यहाँ पे दूसरा रीजन देखा जाए तो यूएस और चाइना का, यहाँ पे यूएस और चाइना का जो एक डील, टैरिफ पे डील की बातचीत शुरू हुई है, उसकी वजह से मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट किया है। और यहाँ पे देखेंगे यूएस फ्यूचर जो भी हैं, डाउ जोन्स और नैस्डैक, काफ़ी अच्छा खासा उछाल उनमें भी देखने को मिला है। और तीसरी बात यहाँ पे कही जाए तो जैसे लेबल्स में मैं बता रहा था, तीसरी बात यहाँ पे देखिए, एफआईएस डीआईएस का लगातार बाइंग, ये मार्केट में इतनी अनसर्टेनिटी होने के बावजूद फ्राइडे के सेशन को छोड़ के बाकी काफ़ी सारे दिनों में एफआईएस और डीआईएस लगातार खरीदे जा रहे थे मार्केट में। और फिर पांचवा रीजन, चौथा जो रीजन निकल के आता है हमारे यहाँ पे, चौथे रीजन में हमारे जो एसआईपी के आंकड़े निकल के आए, एसआईपी के जो आंकड़े निकल के आए, वो आंकड़े यहाँ पे देखेंगे 26,000 करोड़ के आए हैं, 26,050 करोड़ के आसपास के आंकड़े निकल के यहाँ पे आए हैं। तो ये आंकड़ों ने से मार्केट में एक अच्छा खासा जोश देखने को मिला। तो ये ग्लोबली वार देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली है। और इसके बाद ये इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें होने के बाद यहाँ पे निफ्टी में ये बड़ा मूवमेंट आया है। और इसमें देखिए, इस ट्रेड की अगर साइकोलॉजी हम 5 मिनट के चार्ट पे समझेंगे कि ऐसा हुआ क्यों और हमें मौका कहाँ मिला। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने 5 मिनट का चार्ट लगाया और 5 मिनट के चार्ट में ये चीज़ें आपको मैं समझाता हूँ। अब देखिए, मार्केट यहाँ पे 450 पॉइंट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है। अब मार्केट में एक हफ्ते से यहाँ पे अनसर्टेनिटी चल रही थी कि मार्केट में युद्ध बढ़ जाएगा, चीज़ें बढ़ जाएंगी, और नीचे की तरफ सब लोग शॉर्ट किए जा रहे थे, बेचे जा रहे थे, बेचो एकदम धड़ल्ले से बेचो। लेकिन बेचो बेचो करके इसमें क्या हुआ, जब एक गैप अप 400 450 पॉइंट आया तो यहाँ पे सारे लोग, जितने लोगों ने बेचने की कोशिश की थी, किसी ने 25,000, 24,800, किसी ने 24,500, कोई 24,200, सब ऐसे बेच के रखे हुए थे। जब ये ऊपर की तरफ गैप अप ओपनिंग हो गया तो फिर वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आनी थी, क्योंकि उनको अब लॉस होने लगा। जो बेच के रखा था जिन्होंने, उनको कवर करना ही था, तो उनको कवर करने के लिए वो बाइंग पे आ जाएंगे। जब वो कवर होते हैं तो वहाँ पे बाइंग शुरू हो जाती है, और उस बाइंग की वजह से ये एक मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे देखिए एक पुल बैक मिला, फिर ये ऊपर की तरफ निकल गया। अब एक अच्छी खासी मूवमेंट हो गई यहाँ तक, ठीक है। अब ये बड़ी, क्योंकि ज़्यादातर लोग बाय सेलिंग की तरफ बैठे हुए थे, इसलिए उनको एसएल कटने लगे और वो धीरे धीरे सबकी पोजीशंस कवर होने लगे। और एक लंबा मूव हमें यहाँ पे देखने को मिला, यानी कि 400 साढ़े 400 के पास यहाँ पे ओपन हुआ। और यहाँ से देखेंगे तो लगभग 250 पॉइंट की मूवमेंट ऊपर उस शॉर्ट कवरिंग ने दिया, क्योंकि वो शॉर्ट कवरिंग बहुत लंबी ज़्यादा पोजीशंस थी, इसलिए शॉर्ट कवरिंग 250 पॉइंट को गई। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए, जैसे मैं हर साइकोलॉजी की वीडियो में बताते जा रहा हूँ आपको और समझाते जा रहा हूँ कि यहाँ पे इन चीज़ों को समझा जाता है। यहाँ पे देखिए, इसने मार्केट ने टाइम बिता दिया, अब इस जोन में टाइम बिता दिया। अब उनको लगा, जिनसे छूट गया था उनको ये लगने लगा कि चलो अब मार्केट इतना ऊपर बढ़ गया, अब इतना ऊपर बढ़ गया तो कहीं ना कहीं से तो गिरेगा ज़रूर, अब वो शॉर्ट सेलर जरूर आएंगे, गिरेगा। तो कुछ लोगों ने यहाँ पे 24,800 की कॉल शॉर्ट कर दी, कुछ लोग 25,000 की शॉर्ट करके बैठ गए। फिर जैसे मार्केट ये यहाँ पे देखिए, ये ब्रेकआउट देखिए, इतना जोन टाइम बिताया, और यहाँ पे जब ये बड़ी कैंडल के साथ ये ब्रेकआउट दिया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया तो इनके भी एसएल कटने लगा। और फिर धीरे धीरे मार्केट ये ऊपर की तरफ, जैसा कि प्रीवियस में मैंने कहा ना कि ज़्यादातर लोग शॉर्ट की तरफ बैठे हुए थे, और जब वो गैप अप ओपनिंग होने के बाद वो पोजीशंस ऊपर की तरफ हो गई। तो सेम यहीं पे कॉन्सेप्ट हुआ, और ये कवरिंग करते करते धीरे धीरे ये 25,000 के आसपास ये पहुंच गया। और जैसा मैंने पहले ही बताया था, पिछले 2 हफ्ते पहले मैंने कहा था कि ये मार्केट जिस तरह के मूवमेंट दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए ये डिप था। अगर ये वार के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक डिप हमें जो मिला वो अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए बाइंग के लिए। जैसा मैंने पिछली वीडियो में ही कहा था कि अपॉर्चुनिटी की तरह, वार को वार की तरह नहीं, अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। आप अगर बिजनेस की कर रहे हैं तो उसको अपॉर्चुनिटी की तरफ देखिए, क्योंकि अगर मार्केट में कोई भी गिरावट, अगर मीनिंगफुल गिरावट आती है तो उसे हम अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखा जाता है, और उसमें ही पैसे बनते हैं। क्योंकि भाव और
मूड अच्छा एक साथ कभी नहीं मिल सकते। अगर अच्छा भाव होगा तो मूड भी अच्छा होगा, और अगर भाव ख़राब है, अगर मूड ख़राब है, भाव ख़राब इसीलिए होता है कि अगर मार्केट में ग्लोबली सब कुछ ख़राब है तभी भाव ख़राब मिलेंगे। यानी अच्छे भाव पे मार्केट ख़राब रहता है उस समय हिम्मत करके लेनी चाहिए हमें। तो मूड ख़राब है तो मार्केट को हमें प्रिडिक्ट करके वहाँ पे कहीं भी किसी लेवल पे सर्टेन लेवल पे बाई कर लेना चाहिए। जैसा मैंने पिछली वीडियो में कई वीडियो में मैंने कहा है, और जिन्होंने वो वीडियो देखी है, सीखी है, समझी है, उन्होंने अच्छा प्रॉफिट बनाया हुआ है। अब इन चीज़ों को समझिए, ये शॉर्ट कवरिंग करते करके इसे मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गए। अब हमने पहले ही कहा था कि हमारा जो लेवल यहाँ पे निकल के आएगा, पहला देखिए 25,000 का लेवल के आसपास निफ्टी जाने को तैयार है, ऊपर से 25,200 के पास का ये लेवल हमने यहाँ पे बताया हुआ था कि यहाँ तक ये निफ्टी इस कवरिंग के हिसाब से जा सकता है। क्योंकि ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, ग्लोबली सब कुछ अच्छा हो रहा है। पिछली वीडियो में मैंने कहा था ग्लोबल में सब कुछ अच्छा हो रहा है, चाइना के फ्रंट में भारत में व्यापार आ रहे हैं, चाइना की अगर टैरिफ डील और सरक जाती है तो हमारे लिए और अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। बस एक ही नेगेटिव था कि हमारे मार्केट में यहाँ पे जो पहलगाम में हमला हो गया, बस उसी की वजह से यहाँ पे मार्केट में थोड़ी वार की जैसी सिचुएशंस बनी, और फिर हमारे सैनिकों ने अच्छा खासा जवाब दिया। उसके बाद वो पाकिस्तान डर के ये सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। तो बस ये चीज़ें ही मार्केट को थोड़ा सा डरा के रखी हुई थी, और वो भी डर इसलिए नहीं था क्योंकि अगर आपको डर लग रहा है, आप तो भारत के वासी हैं तो आपको डर लग रहा है, लेकिन FIIs DIs आप देखेंगे FIIs यहाँ पे जितने दिन जब भी वार की बातें हो रही थी FIIs खरीदे जा रहे, क्योंकि उनको पता है कि ये वो स्मार्ट मनी है, इसीलिए उनको स्मार्ट मनी कहा जाता है कि जब ये नीचे की तरफ मार्केट आ रहा है तो उनको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, अच्छे लेवल दिख रहे हैं, और अब वो यहाँ पे बाई करेंगे, फिर ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलता है। तो आपको भी वो कॉन्ट्रेरियन बेट लेना पड़ेगा। मार्केट का मूड अगर ख़राब है तो चीज़ें भाव आपको अच्छे मिलेंगे, मार्केट का मूड सही है तो आपको अच्छे भाव भी बहुत हाई मिलने वाले हैं। तो इन चीज़ों को समझा जाता है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।